देवान और जानवी की प्रेम कथा। बचपन की मासूम शुरुआत। कस्बे का छोटा सा स्कूल। गर्मी की दोपहर में बरामदे में पड़ी पुरानी लकड़ी की डेस्कें, शोरगुल से भरी क्लासरूम, और उन्हीं डेस्कों के बीच पहली बार जानवी की निगाहें देवान पर टिक गईं। देवान 7वीं का छात्र। सीधा सादा, गंभीर, थोड़ा संकोची। न दोस्ती में शरारत, न लफ्जों में दिखावा। हर किसी की मदद करने वाला, लेकिन अपनी बात किसी से साझा न करने वाला। जानवी 6वीं की नन्ही सी चंचल लड़की। उसके लिए देवान एक रहस्य था। वो अक्सर क्लास के कोने से उसे चुपचाप निहारती रहती। कभी जब देवान किताबों में डूबा रहता तो जानवी उसकी सादगी में खो जाती। जानवी ने कभी अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसकी आंखों में एक अनकहा सपना पल रहा था। जुदाई का पहला पड़ाव। समय बीता। देवान 8वीं पास करके कस्बे के बड़े स्कूल चला गया। जानवी को लगा था कि अगली साल वो भी उसके पास जाएगी, पर जब तक वो पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। देवान पढ़ाई छोड़ चुका था। परिवार की आर्थिक मजबूरियों के कारण वो दूसरे शहर काम करने चला गया था। जानवी टूट गई। हर रोज वही सवाल, काश मैंने कह दिया होता। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वर्षों बाद मुलाकात। 2 साल गुजर गए। जानवी अपने जीवन की राह पर बढ़ रही थी। नए दोस्त, नए चेहरे, मगर दिल का खालीपन जस का तस। और तभी अचानक देवान लौटा। उसने जानवी को देखा, मुस्कुराया, और पहली ही मुलाकात में मानो सारे बरसों की दूरी मिट गई। इस बार देवान ने सच कहा, जानवी, मैं भी तब से तुम्हें पसंद करता था, पर कभी कह नहीं पाया। जानवी की आंखें भर आईं। उसके लिए ये जैसे अधूरे सपनों में नई जान डालने जैसा था। प्रेम का सुनहरा दौर। इसके बाद उनकी दुनिया बस एक दूसरे तक सिमट गई। 4 साल तक उनका रिश्ता एक खूबसूरत कहानी बन गया। फोन कॉल्स, चिट्ठियां, चोरी छुपे मुलाकातें, लोगों से बचकर किए गए वादे। जानवी और देवान का प्यार मासूम भी था और गहरा भी। उनके लिए दुनिया का कोई मायने नहीं था, बस एक दूसरे का होना ही काफी था। लेकिन प्रेम जितना गहरा होता है, समाज उतना ही उसे तोड़ने की कोशिश करता है। किस्मत का क्रूर मोड़। देवान के परिवार ने उस पर शादी का दबाव बनाया। देवान लाख कोशिश करता रहा, पर आखिरकार परिवार की जिद के सामने झुकना पड़ा। उसकी शादी सोनल से कर दी गई। जानवी के लिए ये किसी वज्रपात से कम न था। वो रोई, टूटी, पर खुद को संभालना पड़ा। लेकिन हैरानी ये थी कि शादी के बाद भी देवान और जानवी का रिश्ता टूटा नहीं। देवान सोनल को पत्नी का हक तो देता, पर दिल अब भी जानवी के पास था। सोनल मौन स्त्री। सोनल सब जानती थी। वो जानवी और देवान की कहानी से अनजान नहीं थी। उसने देवान की आंखों में देखा था कि वहां किसी और की तस्वीर बसी है। लेकिन उसने चुप्पी चुनी। ना झगड़ा किया, ना सवाल, बस भीतर ही भीतर घुटती रही। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। वो शायद जानती थी कि दिल के रिश्ते जबरदस्ती से नहीं जीते जा सकते। जानवी की शादी। 3 साल ऐसे ही बीते। फिर जानवी की भी शादी हो गई आरव से। आरव अलग ही इंसान था। वो जानता था जानवी का अतीत, उसके दिल का सच। फिर भी उसने उसे स्वीकार किया। उसने कहा, जानवी, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ चाहता हूं। मुझे तुम्हारे कल से नहीं, तुम्हारे आज और कल से मतलब है। जानवी के लिए यह सबसे बड़ी राहत थी। जानवी की उड़ान। शादी के कुछ महीनों बाद ही जानवी ने आरव से कहा, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, खुद को साबित करना है। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा सफर तुम्हारा है जानवी, मैं बस तुम्हारे साथ हूं। और फिर जानवी निकल पड़ी। शहर गई, पढ़ाई की, कॉलेज में टॉप किया, नौकरी पाई, और फिर अपना स्टार्टअप खड़ा किया। वो अब वही मासूम लड़की नहीं रही थी। अब वो आत्मनिर्भर, मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। अधूरा सफर। आज वो अपने शहर लौटी है। लोग उसे एक सफल महिला के रूप में जानते हैं, पर उसके दिल का एक कोना अब भी देवान का है। प्यार का वो अधूरा सफर जो खत्म नहीं हुआ, बस एक अलग मोड़ पर थम गया। जानवी जानती है, देवान उसका पहला प्यार था और आरव उसकी जिंदगी का सच्चा सहारा। उसके दिल में दोनों के लिए जगह है, लेकिन अलग अलग रूप में।